एलेमिक फार्मा, वैसे तो आप नाम से इस कंपनी को पहचानते हैं। 1907 से हेल्थ केयर सेगमेंट में कारोबार करने वाली ये कंपनी और दुनिया भर में जेनरिक फार्मा प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग और मार्केटिंग का करती है कारोबार। ब्रांडेड जेनरिक्स में देश की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है और 5,000 से ज़्यादा फील्ड फोर्स के जरिए कंपनी अपना कारोबार करती है। आइए हम आपकी मुलाकात कराएंगे ग्रुप सीएफओ आर के बाहेती साहब से, जो कॉमर्स ग्रेजुएट हैं और आप भी साथ ही सी इंस्टीट्यूट के मेंबर्स भी, यानी कि चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, कंपनी सेक्रेटरी हैं। तो जाहिर सी बात है कि फाइनेंस, अकाउंट, टैक्सेशन का लंबा गहरा अनुभव बाहेती साहब का है, कई सालों का। नतीजे आए हैं वीकेंड पर और मैं आपके सामने नतीजे पहले रख दूँ, फिर हम उनसे सवाल जवाब करेंगे। सबसे पहले आय स्टेबल रही है, 1% घटकर 1406 करोड़ के आसपास। ग्रोस मार्जिन 69% के रहे, 73% से थोड़े घटे हैं। लेकिन कामकाजी मुनाफा 160 करोड़ से बढ़कर 211 करोड़, यहाँ पर 30% से ज़्यादा की रही है बढ़त। और वजह ये कि जो मार्जिन्स हैं 11% से बढ़कर 15% तक पहुँचते हुए दिखे और मुनाफे में लगभग 600% की बढ़त है, 22 करोड़ से 153 करोड़ पहुंचता हुआ दिखा है। तो बड़े इंटरेस्टिंग नंबर्स दिख रहे हैं, जहां एक और रेवेन्यू एकदम फ्लैट है, मुनाफे में बड़ी बढ़त है। तो पहले मुनाफे की बड़ी बढ़त से ही शुरुआत करते हैं। बाहेती साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका, धन्यवाद। सर, क्या वजह आप समझते हैं कि मार्जिन 11 से 15% पहुंचे हैं और मुनाफा 6 गुना बढ़ा है? धन्यवाद अनिल जी, आपको, आपके सब पैनल मेंबर्स को, दीपांशु जी को और आपके सभी दर्शकों को सुप्रभात। नमस्कार। एलेम्बिक फार्मा को आपके सम्मानित चैनल पर लाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सर। आभार। अनिल जी, इसमें मार्च 22 में भी जो नंबर हैं वो वैसे कंपेरेबल नहीं है, क्योंकि लास्ट ईयर मार्च 22 में हमने एक कंपनी का मर्ज किया था, एलियोर फार्मास्यूटिकल, एलियोर डर्मास्यूटिकल, जो हमारी जॉइंट वेंचर थी, उसको मर्ज किया था। तो उसके कुछ इंटेंजिबल एसेट्स थे, वो करीब 189 करोड़ हमने उस क्वार्टर में राइट ऑफ किए थे। वो कैपिटलाइज कर रहे थे, हमने उसको राइट ऑफ कर दिए थे, R&D एक्सपेंसेस। तो उस कारण से मार्च का मुनाफा जो नेट प्रॉफिट लेवल पे काफी कम हुआ था। इस बार भी है, और वो फर्स्ट क्वार्टर में हमने इफेक्ट ले लिया 155 करोड़ का। तो टोटल करीब 350 करोड़ का ही हमने राइट ऑफ ले लिया, और उसके बाद अब हमारे पास आज की डेट में कोई भी इंटेंजिबल एसेट्स हमारी बैलेंस शीट में नहीं है। एवरीथिंग इज लाइक सॉलिड एसेट। तो बिजनेस वाइज हम लोग मैं ये कहूंगा कि वी आर रीजनेबली हैप्पी विद अवर परफॉर्मेंस। इंडिया ब्रांडेड बिजनेस मार्केट को आउट परफॉर्म कर रही है, बहुत अच्छा कर रही है। यूएस में हमने वॉल्यूम बढ़ाए हैं, हमारे मार्केट शेयर बढ़े हैं, किंतु जो प्राइसिंग की तकलीफ है वो सभी इंडियन जेनरिक कंपनीज को है, वो मुझे भी है। प्राइस इरोजन काफी है वहाँ पे। लेकिन एपीआई बिजनेस एपीआई बिजनेस ने काफी अच्छा किया फॉर द क्वार्टर, तो बहुत आउट परफॉर्म किया है, लेकिन ओवर द इयर्स भी 30% की जैसी ग्रोथ है। जी जी और रेस्ट ऑफ जी वर्ल्ड के जो डेवलप्ड मार्केट में हमारे प्रोडक्ट्स जाते हैं अदर जी देन यूएस, जी उन्होंने उसमें भी अच्छा किया है। जी। तो बायती साहब, ये बताएं कि मुनाफे की तो आपने विस्तार से बताया कि किस वजह से ये मार्जिन और मुनाफे में बढ़त रही, लेकिन जो रेवेन्यू एकदम फ्लैट रहा है, क्या ये समझा जाए कि अमेरिकी बिजनेस में जो ढीलापन आप बता रहे हैं उसी वजह से लोकल बिजनेस में दिक्कत नहीं, इसी वजह से मार्जिन फ्लैट है, रेवेन्यू फ्लैट है? बिल्कुल जी, बिल्कुल सही कहा आपने। इंडिया बिजनेस अच्छा कर रहा है, एपीआई बहुत अच्छा कर रहा है, और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड बिजनेस अच्छा कर रहा है। यूएस बिजनेस में अनिल जी, आप एक चीज का ध्यान रखिए कि हमने वॉल्यूम्स में बहुत बढ़ोतरी की है, करीब करीब 15-18% की वॉल्यूम की बढ़ोतरी है। मार्केट शेयर हमने हमारे की प्रोडक्ट्स में बढ़ाए हैं, लेकिन प्राइस इरोजन के कारण उनको मार पड़ी है। आपने एक ऑब्जर्वेशन दिया था कि जो ग्रॉस मार्जिन है, ग्रॉस कॉन्ट्रीब्यूशन, वो भी कम हुआ है। वो उसी के कारण की उधर प्राइस इरोजन हुआ है, लेकिन रॉ मटेरियल की प्राइस वैसे कम नहीं होती है ना, तो उसके कारण ग्रॉस कंट्रीब्यूशन हमारा कम हुआ है 73% से 69% तक, जो आपने अभी अभी जिक्र किया जिसका। ये बताएं कि अमेरिका को सुधरने में कितना समय लगेगा? वॉल्यूम ग्रोथ है, लेकिन फिर भी आप प्राइसिंग पावर नहीं ले पा रहे, राइट? तो क्या उम्मीद की जाए कि एक दो तिमाहियों में मामला ठीक हो जाएगा? बहुत मुश्किल है कहना ये। यूएस में आपको पता है अनिल जी की ये पूरा डिमांड सप्लाई के ऊपर डिपेंड करता है। बीच में बिकॉज ऑफ ये जो कोविड-19 के कारण जो एफडीए इंस्पेक्शंस वगैरह नहीं हो रहे थे, ओवर सप्लाई थी एक तरह से। अब एफडीए इंस्पेक्शंस हो गए। हमारा एफडीए का रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, वो आपने देखे होंगे, हमारे कॉम्प्लायंसेस बहुत अच्छे हैं। सब फैसिलिटीज में ईआईआर है, खाली एक में बाकी है, उसमें भी हमको प्रोडक्ट अप्रूवल आ गई हैं, हमारे कॉम्प्लायंसेस हो गए। तो अब जो जो एफडीए के इंस्पेक्शन शुरू हो रहे हैं और जो एफडीए ऑब्जर्वेशंस दे रही हैं, फॉलोड बाय वार्निंग लेटर्स एंड इंपोर्ट अलर्ट,
उसके कारण अगर डिमांड सप्लाई में इंटरप्शन हुआ तो उसका डेफिनेटली फायदा उठाने के लिए एलेंबिक तैयार है। लेकिन ये कहना है कि प्राइसेस कब तक वापस स्टेबल होगी, मेरे लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि हम लोग तो कंपैरेटिवली बहुत छोटी कंपनी है, वी कांट इन्फ्लुएंस द प्राइस। बट कोई अपॉर्चुनिटी होगी तो उसको तत्काल ग्रहण करने के लिए हम लोग तैयार। फिलहाल तो कहना मुश्किल है, लेकिन हाँ, मामला अमेरिका का ढीला है। लेकिन डोमेस्टिक ग्रोथ जो मजबूत आ रही है सर, इसका आउटलुक दें, वित्त वर्ष 2024 में कैसे रहेगी? जी, बहुत हम लोग वैसे गाइडेंस नहीं देते अनिल जी, लेकिन जो हमारी अभी तक की परफॉर्मेंस है और हमने जो कहा है हमारे फील्ड फोर्स को कि मार्केट से कम 30-40% ग्रोथ हमारी ज़्यादा होनी चाहिए, जो मार्केट की ग्रोथ रेट है। तो सपोज इंडियन इंडस्ट्री आपको उदाहरण के लिए कह रहा हूँ कि अगर 10% से ग्रो करती है तो हम लोग 13-14% से ग्रो करेंगे। ये इस तरह की हमारी धारणा है। शायद हम कुछ सेगमेंट्स में ज़्यादा भी अच्छा करें, लेकिन हमारे कुछ लेगेसी ब्रांड्स है, बड़े ब्रांड्स हैं, वे ग्रो नहीं हो रहे हैं, क्योंकि अब हमारा भी फोकस नई थेरेपीज पे है। तो उसके कारण एवरेज ग्रोथ रेट हमारी थोड़ी कम हो जाती है, लेकिन फोकस ब्रांड हमारी जो है वो 18-20% ग्रोथ की भी उम्मीद है हमें। बात है तो आपकी जो बड़ी ब्रांड्स हैं वहाँ पर थोड़ा सा मामला ढीला है, लेकिन ओवरऑल इंडस्ट्री के मुकाबले में बेहतर ग्रोथ रही है। अच्छा सर, एक्सपेंशन प्लान्स कोई हैं इस नए साल में, नए वित्त वर्ष में? कोई आप कैपेक्स कर रहे हो, नया निवेश कर रहे हो? जी, करीब करीब हमारे सारे प्रोजेक्ट्स हमने आपको अनिल जी मालूम है 3 नए प्रोजेक्ट्स डाले हैं। हमारे इंजेक्टेबल प्लांट नया डाला यूएस के लिए, ऑन्कोलॉजी इंजेक्टेबल और ओएसडी प्लांट डाला है, और एक नया फॉर्मुलेशन प्लांट डाला है। तो सारे करीब करीब इन्वेस्टमेंट्स पूरे हो गए। अब हमारे बहुत इन्वेस्टमेंट्स का प्लान नहीं है, तो हमारे जो कैश फ्लो है वो अब वित्तीय वर्ष 24 में काफी स्ट्रांग रहने की उम्मीद है। कैपेक्सेस तो थोड़े होते ही हैं, बट मच लोअर देन आवर प्रीवियस ईयर्स। के परफेक्ट। तो फिलहाल डबल डिजिट ग्रोथ की उम्मीद के साथ अगले वित्त वर्ष में उतरती हुई कंपनी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमें समय देने के लिए और नतीजे पर विस्तार से बातचीत करने के लिए। बायती साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। धन्यवाद। धन्यवाद। तो